ठीक है। कर्म कारक तक कर, तो करण कारक है। करण कारक में क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया था कि जहाँ पर किसी साधन कर्ता को मतलब कोई बहुत सारे साधनों में से एक साधन कैसा होता है, साधकतमम होता, मतलब प्रकृष्ट कारण होता है जिससे उसकी कार्य सिद्धि पूर्ण होती है, तो उसे बोलते करण। ठीक है, मतलब बहुत सारे साधनों में से किसी एक साधन के द्वारा उसकी कार्य की सिद्धि हो जाए। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा, तो यहाँ पे बाली के मारने की जो कार्य सिद्धि है वो किससे हो रही है, बाण के द्वारा सिद्ध हो रही है। तो यहाँ पे बाण क्या हो गया, प्रकृष्ट कारण हो गया। तो वही होता है, कार्य की समाप्ति करने के लिए या कार्य को पूर्ण करने के लिए जो सबसे प्रकृष्ट कारण जो होता है उसे कहते हैं करण। ठीक है, और जहाँ करण कारक होगा वहाँ कौन मतलब तृतीया विभक्ति लगेगी। इससे अगला पहला सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। ये कहते हैं कि कर्ता का जो करण है, मतलब जो कार्य की सिद्धि करने में जो साधन होता है, सहायक सिद्ध होता है, वो क्या होता है, करण कारक होता है, और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। और आगे कहा जा रहा है अनभिहिते कर्तरी करणे तृतीया, मतलब अनभिहित अर्थ में, मतलब जैसे अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, उसी प्रकार से क्या होता है, अनुक्त कर्म में तृतीय विभक्ति की जाएगी। ठीक है, अनुक्त जो करण होगा उसमें तृतीय विभक्ति की जाएगी। अब उससे आगे सूत्र दे रहे हैं कि कौन से सूत्र में किस किस अर्थ में आप तृतीय विभक्ति करेंगे करण कारक में। ये तो एक मेन सा है कि आप सीधा सीधा अगर कोई पूछे कि करण कारक की परिभाषा क्या है, तो आप यही बताएंगे कि किसी कार्य को सिद्ध करने में जो सबसे प्रकृष्ट कारण जो रहता है, या उस साधन से किसी कार्य की किसी साधन से पूर्णतया कार्य की सिद्धि हो जाती है, उसे करण बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा आप कुछ सूत्र पढ़ेंगे, अलग अलग सूत्र की प्रकृति आदि के जहाँ पर वर्णन हो वहाँ पर आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर मतलब किसी सह इत्यादि के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती वहाँ करण कारक करेंगे। वो अलग अलग आपके सूत्र हैं, कुछ धातु में पढ़ लेंगे, कुछ वार्तिक पढ़े जाएंगे, तो इस प्रकार से वो अलग बात है। तो जैसे पहला वार्तिक दे रहे हैं, कह रहे प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। कहते जहाँ पर प्रकृति की बात चले, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, तो जहाँ पर स्वाभाविकता की बात चले वहाँ पर क्या होती है, वार्तिक कहता है वहाँ पर भी आप करण अर्थ में क्या लगाएंगे, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या कह रहे हैं, प्रायण याज्ञिक है, कि प्राय याज्ञिक है। जैसे कोई ब्राह्मण होता है, हम क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण वंश से ही उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण होगी, फिर ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण होगी, तो वो क्या होता है, स्वभाव से ही ब्राह्मण पैदा होता है। तो वही कह रहे प्रायण याज्ञिक है, कि प्रायः याज्ञिक ही है ये, मतलब शुरू से स्वाभाविकता से ही याज्ञिक है, मतलब इसमें शुरुआत से ही, जब से इसकी पैदाइश है तब से इसमें ये गुण देखे जाते हैं कि ये याज्ञिक ही बनेगा। तो ये क्या है, इसकी प्रकृति का वर्णन चल रहा है, तो इस अर्थ में यहाँ क्या होगी, प्रायण में तृतीय विभक्ति होगी। ऐसे ही जैसे गोत्रेण गार्ग्य है, गोत्र से ही गार्ग्य है, मतलब गार्गी गोत्र का है, तो सीधी सी बात है, गोत्र तो चेंज नहीं हो सकता ना, जाति चेंज हो सकती है आप करें तो, वर्ण चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन गोत्र कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि गोत्र वही रहता है जो हमारे पिता का गोत्र होता है। अब पिता चेंज हो तब तो गोत्र चेंज हो, पिता चेंज नहीं होता तो गोत्र भी चेंज नहीं होता। तो कहते हैं गोत्रेण गार्ग्य है, अब जब से वो पैदा हुआ है और मृत्यु पर्यंत तक वो क्या रहेगा, गोत्र से गार्ग्य ही रहेगा। तो यहाँ स्वाभाविकता देखी जा रही है, उसकी प्राकृतिक देखी जा रही है कि स्वभाव से ही क्या है, गार्ग्य गोत्र से है। कहते समय नयति या विषमयति, कहते कि समगति से ही चलता है। कोई कोई बच्चा होता है ना कि बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा आलस्य में ही चलता रहता है, तो हम क्या बोलते हैं कि शुरू से ही ऐसा है ये। ठीक है, तो स्वाभाविकता से ही समगति से चलता है। या विषमयति, मतलब स्वाभाविकता से ही कैसा, विषम गति से चलता है। कहते सुखेन दुखेन व याते, कहते स्वभाव से सुख और दुख तो आते ही जाते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो जाएंगे तब हमें सुख आएगा, थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो दुख आना शुरू होगा, नहीं। जब हम बचपन में पैदा होते हैं, पैदाइश से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कभी हमारा सुख आता रहता है, कभी दुख आता रहता है। तो सुख और दुख क्या होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। जैसे आप सांख्य कारिका पढ़ते हैं, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा ना कि जो दुख होता है ना वो स्वाभाविक ही होता है। उसके बाद में कह रहे हैं कि विद्रोणे धान्यम क्रीणाति इत्यादि, ये सारे जो उदाहरण है वो किससे रिलेटेड है, प्रकृति इत्यादि से, स्वाभाविकता इत्यादि से है। तो वहीं कह रहे हैं कि जहाँ पर प्रकृति इत्यादि का वर्णन हो, यानी स्वाभाविकता इत्यादि का वर्णन हो, वहाँ पर भी क्या देखी जाती है, करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे अगला सूत्र है, कह रहे दिवह कर्मच। इसमें च लगाया है, इसका मतलब कोई ना कोई और विभक्ति भी यहाँ पर कार्य कर रही है, क्योंकि च का अर्थ होता है और, मतलब करण में तो प्रयोग होगा ही होगा। आगे दिखा दिया ना, कर्मच, करण में भी ये धातु प्रयोग होती है। कहते दिव धातु, दिव धातु हमेशा उसमें आती
क्रीड़ा अर्थ में, खेलने अर्थ में, और कौन सा खेलना, जुआ खेलने अर्थ में आती है। तो वही कह रही है कि जहाँ पर दिव धातु का प्रयोग हो, किस अर्थ में, जुआ खेलने इत्यादि अर्थ में, जहाँ पर दिव धातु का प्रयोग हो जाता है। दिव धातु जैसे काफ़ी बड़ी धातु है दिवादिगण की, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा, इस प्रकार से, तो वहाँ पे दिव्यति, दिव्यता, दिव्यंती ये रूप बनते हैं। तो वही कह रहे हैं कि दिव धातु का प्रयोग हो रहा हो किस अर्थ में, जुआ खेलने इत्यादि अर्थ में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, करण कारक तो होगा ही होगा, और साथ साथ कर्मच, वहाँ पे कर्म कारक भी हो जाएगा। अब कर्म कारक होगा तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति भी लग जाएगी, और करण कारक होगा तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जैसे अक्षयी व दिव्यति, आप ऐसा भी बना सकते हैं, अक्षयी मतलब तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप तृतीय का नहीं करना चाहते हैं तो दिव धातु अगर खेलने अर्थ में है तो आप अक्षान दिव्यति यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, पासों से खेलता है या जुआ खेलता है। तो दिव्य कर्मच सूत्र क्या कहता है, दिव धातु का प्रयोग अगर खेलने अर्थ में यानी द्युत क्रीड़ा अर्थ में किया जा रहा है, वहाँ पे करण कारक तो होगा ही होगा, साथ साथ वहाँ पर कर्मच यानी कर्म कारक की भी कर्म कारक भी हो जाएगा, और कर्म कारक होने से वहाँ पे द्वितीय विभक्ति और करण कारक होने से वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप दोनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। आप अक्षयी दिव्यति भी बना सकते हैं, ये भी आपका सही रहेगा, और आप ये नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप अक्षान दिव्यति भी बना सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है आपको कि अक्षयी दिव्यति सही है या अक्षान दिव्यति सही है, तो आपके लिए दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद में है अपवर्गित तृतीया। ये सूत्र क्या कहता है कि फल प्राप्ति काल अध्वन अत्यंत संयोग में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, मतलब अपवर्ग का अर्थ हो रहा है, जैसे हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी कि काल और अध्वन शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है जब अत्यंत का संयोग हो रहा हो। तो जब जैसे लास्ट का जब हमने ये सूत्र पढ़ा था कि कालाध्वन और अत्यंत संयोगी, ये कह रहा था कि काल और अध्वन शब्द का अगर अत्यंत यानी निरंतरता का संयोग बन रहा हो तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ भी बिल्कुल सेम वैसा ही है कि जहाँ पर काल और अध्वन का बिल्कुल निरंतरता से संयोग बन रहा हो वहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ पे एक अलग सा थोड़ा सा अलग दे दिया कि अपवर्गे, लेकिन उस निरंतरता से आपको फल की प्राप्ति हो रही हो। ऐसे नहीं कि आप कोष भर वो नदी जा रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप मास, जैसे द्वितीय विभक्ति में क्या था, मासम अधीते, कि आप मास भर रहते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं, आप कुछ कर रहे हैं मास भर रह के, मतलब अगर आप 1 महीने तक लगातार कहीं रहते हैं तो उसकी फल की प्राप्ति होनी जरूरी है। तो अपवर्ग का अर्थ क्या है यहाँ पे, फल की प्राप्ति। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति होगी। जहाँ पे फल की प्राप्ति नहीं होगी वहाँ पे आप द्वितीय कर सकते हैं। काल और अध्वन का जब निरंतरता से संयोग हो रहा हो तो द्वितीय विभक्ति हो सकती है। लेकिन जब आप साथ साथ में फल की प्राप्ति भी कर रहे हैं तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय न होकर के वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और करण कारक हो जाएगा। जैसे अह्ना क्रोसेन व अनुवा को अधीत है, कि मतलब दिन में कोष भर चल करके, पूरे दिन में क्या कर लिया, अनुवाक को अधीत है, पढ़ लिया। अब देखो पूरे दिन कोष भर चला है, मनुष्य जो भी है, व्यक्ति है, चल रहा है या कोष भर ठहर रहा, पूरे दिन ठहर रहा और कोष भर चलता जा रहा, आ रहा जा रहा, जिस भी प्रकार से इसका निरंतरता का सहयोग दिखा रहा है, लेकिन कुछ करे ही ना तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। लेकिन इसने क्या बताया है कि पूरे दिन में कोष भर चल करके अनुवाक को पढ़ लिया, तो ये चला, इसने परिश्रम किया, उसका फल भी इसने प्राप्त किया कि चला, उसके साथ साथ इसने क्या किया, अनुवाक को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। तो पे फल की प्राप्ति हो रही है, उस अर्थ में कौन सी हो जाएगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और करण कारक हो जाता है। उससे आगे है सहयुक्त अप्रधान। कहते सहयुक्त अर्थ में अप्रधान जो होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि वैसे तो हम नॉर्मल सोचते हैं कि प्रधान जो होता है वही मुख्य होता है, उसमें तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सह अर्थ होना चाहिए, मतलब 2 व्यक्ति साथ में होने चाहिए। एक व्यक्ति होता है प्रधान और एक होता है अप्रधान। तो प्रधान में आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। सूत्र क्या कहता है, सहयुक्त अप्रधान, कि साथ साथ संबंध हो, लेकिन अप्रधान जो है, जो मुख्य नहीं है, उसमें क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे पुत्रेण सह आगतः है पिता, पुत्र के साथ पिता भी आया या पिता के साथ पुत्र भी आया। अब यहाँ पे पुत्र और पिता में से आप किसे मुख्य मानेंगे, सीधी सी बात, आप पिता को मुख्य मानेंगे, पिता मुख्य होता है। अब ये तो नहीं होता ना कि पुत्र कहीं पिता को लेके जा रहा है। जब हम छोटे होते हैं या कब कितने भी होते हैं, माँ बाप के लिए हम बच्चे ही रहते हैं, तो हमें पिता हर जगह लेके जाता है, तो पिता मुख्य होता है।
तो पिता मुख्य और पुत्र यहाँ पे क्या है, अप्रधान है, मुख्य नहीं है, इसलिए अप्रधान अर्थ में क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। अब पिता और पुत्र दोनों साथ साथ आए तो सह का अर्थ बन रहा है, यानी साथ का अर्थ बन रहा है, और अप्रधान में क्या हो रही है, अब करण कारक होने की वजह से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पुत्रेण में क्या लग गई, तृतीया विभक्ति लग जाती है। ठीक है, उससे आगे है येनांग विकार है। ये सूत्र क्या कह रहा है, येनांग विकार है, मतलब एक अवयवी होता है, एक अवयव होता है। अवयवी जैसे हम बोले तो शरीर हमारा अवयवी है, पूरा का पूरा शरीर, और हाथ उसका अवयव है, पैर उसका अलग से अवयव है, आंखें उसके अवयव हैं। तो अवयव और अवयवी में यही कह रहा है कि येनांग विकार है, किसी अंग में विकार दिखाया जाए, मतलब पूरे की पूरे शरीर के किसी एक अंग में जब विकार दिखाया जाता है तो जिस भी अंग में विकार दिखाया जाएगा ना, उसमें क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी और करण कारक बन जाएगा। जैसे अक्षणा काना है, आँख से काना है, तो यहाँ पे किससे कानापन किससे हो रहा है, मतलब दिख किससे नहीं रहा, आँख से नहीं दिख रहा है, इसलिए आँख क्या हो गया, एक अंग हो गया शरीर का, और वो अंग क्या है, आँख है, इसलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति किस में लग जाएगी, अक्षणा। ठीक है, अक्षणा काना है कि आँख से काना है, तो अंग के विकार में, जिस भी अंग में विकार हो रहा हो उसमें क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। उससे आगे है इत्थम भूत लक्षणे। ये सूत्र क्या कह रहा है कि लक्षण अर्थ में किसी का सामने से लक्षण दिखाई दे रहा, कोई व्यक्ति है, उसके लक्षण को देख करके हम उसके लिए कुछ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस लक्षण अर्थ में क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे क्या कहा, जटाभिस्ताप से है, ये जटाओं से तपस्वी लग रहा है, तो जटाएं क्या है, इसकी लक्षण है, मतलब एज एक तो नॉर्मल मनुष्य आ रहा है, सबके बाल छोटे छोटे हो रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कह रहे हैं कि ये तपस्वी है, ये तपस्वी है। जैसे ही कोई मनुष्य हमें जटाओं वाला दिखाई देता, बड़ी बड़ी जटाएं जिसकी दिखाई देती हैं, तो उन जटाओं को हम लक्षण मान करके क्या कहते हैं, उस लक्षण को देख करके कहते हैं कि हाँ, जटाओं से तपस्वी लग रहा है, कि जटाओं से क्या है, तपस्वी है। तो वहाँ पे हमने किसको ऑब्जर्व किया, वहाँ पे लक्षण को, लक्षण क्या है, जटाएं, वहाँ पर एक लक्षण है, तो उस लक्षण अर्थ में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति लग जाएगी। तो यहाँ पे जटा उसका क्या है, लक्षण है, इसलिए जटाओं में क्या हो जाएगा, और जटा बहुत सारी होती हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग होगा, तो क्या बन जाएगा, जटाभिस्ताप से है, इत्थम भूत लक्षणे अर्थ में करण कारक से तृतीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद भी सूत्र है, कहते संज्ञो अन्य तरस्याम कर्मणि। ये कह रहे हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्या धातु जहाँ पर प्रयोग की जाए वहाँ पर अन्य तरस्याम कर्मणि, मतलब करण कारक तो होगा ही होगा, साथ साथ कर्म कारक भी वहाँ पर हो जाएगा। तो कर्म कारक होगा तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होगा, और तृतीया का करण कारक है तो तृतीया का भी प्रयोग होगा। तो सूत्र क्या कह रहा है, संज्ञो अन्य तरस्याम, संज्ञो यानी सम उपसर्ग के बाद में अगर आप ज्या धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति दोनों लगती हैं, कर्म कारक और करण कारक वहाँ पर दोनों बनते हैं। इसलिए आप पितरम व संजानिते भी बना सकते हैं। संजानिते अगर धातु देखेंगे तो आप सम उपसर्ग और ज्या धातु से बनती है, और पितरा व संजानिते भी बना सकते हैं। पितरम आपका द्वितीय विभक्ति का एक वचन और पितरा आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन है। इसलिए सूत्र में पहले ही बोल दिया कि सम उपसर्ग ज्या धातु अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप पितरा संजानिते बना सकते हैं, पितरम संजानिते दोनों बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हेतु। कहते हैं हेतु के अर्थ में, मतलब कोई कार्य किसी कारण से हो रहा है। वैसे तो सारे के सारे जो कार्य होते हैं वो किसी न किसी कारण से ही होते हैं, किसी कारण से ही उत्पन्न होते हैं। तो वहीं कह रहे हैं कि उस अर्थ में भी कौन सी होती है, तृतीय विभक्ति होती है। कहते हैं दंडेन घटा है, दंड से घड़ा है। जैसे जब कुम्हार घड़ा इत्यादि बनाता है तो वो दंड के बाहर बाहर उसको घुमाता है, ठीक है, तो वो दंड होता है इसलिए घड़ा बन जाता है। वहीं कह रहे हैं कि दंडेन घटा है, दंड के कारण घड़ा है। या फिर अगला कहा पुण्यन दृष्टो व हरि, पुण्य के द्वारा हरि के दर्शन होते हैं। अब पुण्य क्या हमारे कारण हैं, हेतु हैं, जिसके द्वारा हमने हरि का दर्शन किया है। या अध्ययनेन वसति, हम जगह जगह अलग अलग जगह जा कर के रहते हैं, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, तो अब ऐसे ही तो अपने घर को छोड़ के चले नहीं जाते हैं। कोई जॉब के कारण रहता है, किसी की शादी दूर हो जाती है इसलिए दूर रहता है, कोई पढ़ाई के लिए दूर रहता है, किसी न किसी कारण से हम दूर रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कोई कार्य जब किसी कारण से किया जाए, किसी हेतु से किया जाए, तो उस अर्थ में क्या हो जाती है, तृतीय विभक्ति और करण कारक हो जाता है। जैसे दंड से घड़ा है, पुण्य के द्वारा या पुण्य के हेतु हम हरि का दर्शन कर पा रहे हैं, या अध्ययन के हेतु हम बाहर रह रहे हैं, अध्ययन के हेतु निवास करता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति में हेतु से करण कारक हो जाता है। इसके बाद कहा अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थे अर्थे तृतीया।
यहाँ पे दो व्यवहार हैं, अशिष्ट व्यवहार है और साथ साथ शिष्ट व्यवहार भी दिखा रखा है। कहते वैसे तो देख किसी भी चीज़ का अगर देना होता है, दान इत्यादि देते हैं या किसी को भी कुछ भी हम वस्तु देते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। जनरली बोलते हैं ना कि दान इत्यादि देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो जनरली हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं देने अर्थ में। लेकिन अशिष्टता का व्यवहार जहाँ पर दिखाया जा रहा हो कि किसी को कोई वस्तु तो दी जा रही है लेकिन वो वस्तु अच्छे मन से नहीं दी जा रही है, उसकी मंशा अच्छी नहीं है, वो किसी गलत मंशा से दे रहा, मतलब अशिष्ट का व्यवहार जहाँ पर झलक रहा हो वहाँ पे चतुर्थी होते हुए भी वहाँ पे आप तृतीया लगाएंगे। ठीक है, शिष्ट का व्यवहार है तो आप चतुर्थी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देने अर्थ में होती चतुर्थी ही है। पर अशिष्ट का व्यवहार जहाँ पर चल रहा हो वहाँ पे आप चतुर्थी न करके वहाँ पे क्या करेंगे, आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे दास्या संयच्छते कामुक है कि कोई कामुक व्यक्ति है, वो दासी को कुछ दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, धन दे रहा है, सिक्के दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, कोई भी वस्तु दे रहा है, तो कोई कामुक व्यक्ति है वो दासी को दे रहा है तो सीधी सी बात अच्छी मनसा से नहीं दे रहा है, तो दास्या हमें क्या लग जाएगी, अशिष्टता के व्यवहार अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और कहते हैं शिष्ट अर्थ में जैसे भार्या ही संयच्छति, भार्या को अपनी पत्नी को कुछ देता है तो वहाँ क्या हो जाता है, वो व्यवहार शिष्ट हो जाता है। जब पति अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट में देता है या किसी भी प्रकार से कुछ दान देता है तो वहाँ पर वो शिष्टता का व्यवहार कर रहा है कि अपनी पत्नी को देने का उसका धर्म भी है, फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन एक प्रकार से कामुक अगर किसी दासी को दे रहा है तो वो अधर्म है, अशिष्टता का व्यवहार है, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, तृतीया विभक्ति। और जब शिष्टता का व्यवहार चल रहा हो किसी देने अर्थ में तो आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अशिष्ट व्यवहार हो तो दास्य आपका बन जाएगा तृतीया विभक्ति के एक वचन में, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। और भार्यई संयच्छति, तो भार्यई में आपका क्या है, शिष्ट व्यवहार झलक रहा है, इसलिए भार्यई में क्या लग जाएगा, आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, संप्रदान कारक बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी तृतीया विभक्ति। आई थिंक इतने सारे सूत्रों में आपको कोई दिक्कत नहीं आई हो, नॉर्मल सूत्र है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताओ।